हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। इसको ये मान लीजिए कि एक रिवीजन श्रृंखला है। विभिन्न एग्जामों में आप देखते होंगे कि पॉलिटी के प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें से भारत का संवैधानिक विकास जो है, इससे प्रश्न बहुत बार प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे हम जो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था को सॉल्व करेंगे, ये टॉपिक वाइज यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और आज का हमारा पहला टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास। इससे जितने भी प्रश्न परीक्षा में अब तक पूछे गए हैं या भी जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मतलब प्रश्न पूछे जाने की जहाँ से संभावना है, वो सारे प्रश्न यहाँ पे वस्तुनिष्ठ रूप में दिए हुए हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारे चैनल का नाम है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये नया इनिशिएटिव। प्रश्न है निम्नलिखित में से, एक मिनट। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? तो ये पीसीएस 2003 में पूछा गया प्रश्न है। तो यह प्राप्त हुई थी भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा में सदस्यों के चुनाव कैसे हुआ था? संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो यह हुआ था प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे सुमेलित करना है। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना तो यह हुई थी पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 के द्वारा। और दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना तो यह हुआ था नियामक अधिनियम 1773 के द्वारा। अब सी में जो दिया हुआ है, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, तो यह चार्टर अधिनियम 1813 के तहत दिया गया था। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्यों की नियुक्ति, तो यह हुआ था चार्टर एक्ट अधिनियम 1833 के द्वारा। तो इसका जो सही कोट होगा वह होगा 2, 1, 3, 4। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्राविधान किया गया था? तो यह किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? ये देखिए यूपी पीसीएस 2003 आरओ और 2014 में पूछा गया है। द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया है केंद्र में? तो केंद्र में द्वैध शासन भारत सरकार अधिनियम के तहत स्थापित हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर प्रांत में पूछता है तो यह होगा भारत सरकार अधिनियम 1919। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो एक प्रतिनिधि जो है यह 10 लाख व्यक्ति या 10 लाख जनसंख्या के अनुपात में था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। ऑप्शन ऊपर है, देखते हैं किसके द्वारा किया गया था। तो यह किया गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? तो यह उद्देश्य था जहाँ तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रखना। तो यह जो इल्बर्ट बिल आया था यह रिपन के शासनकाल में आया था और इसी बिल की वजह से रिपन को इस्तीफा भी देना पड़ा था अपने पद से। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इस बिल का ब्रिटिश लोगों ने विरोध किया था क्योंकि ये अधिकार भारतीयों को वो लोग नहीं देना चाहते थे, जबकि रिपन ने ये अधिकार भारतीयों को भी दे दिया था, तो इसलिए विद्रोह हुआ था। तो बाद में ये इल्बर्ट बिल वापस ले लिया गया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। पीसीएस मेंस 2008 में पूछा गया है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है किससे? तो यह प्रेरित है भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई, कब बनाई गई थी? तो यह बनाई गई थी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं? पहला कथन है प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, बिल्कुल सही है। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था, ये गलत है। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की जो व्यवस्था की गई थी वह मार्ले मिंटो यानी कि 1909 के भारत शासन अधिनियम में हुआ था, 1919 में नहीं हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे दूसरा गलत हो जाएगा, दूसरा पॉइंट। तीसरा है केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण, तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 1 और 3। 1 और 3 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत परिषद की समाप्ति किसके द्वारा हुई? भारत परिषद की समाप्ति किसके द्वारा हुई? तो यह समाप्ति हुई है 1935 का अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, भारत में संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो यह बनाया था चार्टर एक्ट 1833 ने। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। एमपीपीसीएस 2010 में पूछा गया है। नेक्स्ट है 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति थे, कौन थे उपसभापति? तो यह डॉक्टर जो उपसभापति थे वह थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष जो थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, बल्कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगर अस्थायी पूछेगा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी होंगे, और अगर अस्थायी पूछ रहा है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, तो यह शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए ये यूडीए एलडीए 2010 में और यूपीपीसीएस मेंस 2012 में पूछा गया प्रश्न है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो यह प्रस्तुत किया था स्वराज पार्टी ने 1934 में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन संविधान सभा के विषय में नहीं है? कौन कौन से कथन इसमें संविधान सभा के विषय में नहीं कहे गए हैं? तो वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, और वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। तो वह प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ये गलत हो जाएगा। और वयस्क मताधिकार पर आधारित था, ये भी गलत हो जाएगा। बाकी वह बहुदलीय निकाय थी, ये सही है। और उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, ये भी सही है। तो यहाँ पे पहला और दूसरा पूछा गया है कि कौन सा संविधान सभा के विषय में सही नहीं है, तो पहला और दूसरा सही नहीं है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कथन है बेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। कारण है बेबल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह होगा सी, यानी कि कथन सही है पर कारण गलत है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना जो है यह हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो टोटल 11 अधिवेशन हुए थे, लेकिन ऑप्शन में कहीं 11 नहीं है, तो यहाँ 12 निकटतम है, तो 12 इसका सही आंसर हो जाएगा। यूपीपीसीएस में 2005 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमें भी मोटिवेट करता है कुछ अच्छा करने के लिए। तो नेक्स्ट प्रश्न है संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी? 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी? तो यह कहा था
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? तो यह शक्तियाँ गवर्नर जनरल को दी गई थी और वर्तमान में जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वह राष्ट्रपति के पास हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 1935 के अधिनियम द्वारा अवशेष शक्तियों को गवर्नर जनरल को दिया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संघ संविधान समिति का अध्यक्ष तो यह थे जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया था? किस राज्य में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बंगाल में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस कानून के तहत वायसराय को अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या में वृद्धि का अधिकार दिया गया? किस कानून के तहत दिया गया? तो यह कानून है 1861 का। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? पीसीएस में 2010 में पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि या 1935 के अधिनियम का महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है। बाकी तीनों हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ? पीसीएस 2002 में पूछा गया है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? तो यह तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ था? तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन बना था पूर्ण रूप से तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस में मनाया जाता है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान जो है यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। देखिए ऊपर हमने बताया, नीचे प्रश्न भी पूछा है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का संविधान किसके द्वारा रखा गया था? तो यह प्रस्तावना का जो प्रस्ताव है यह जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा रखा गया था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? किस योजना पर आधारित था केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन? तो यह आधारित था भारत सरकार अधिनियम 1935 के 35 पर आधारित था। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस वर्ष संसद ने भारतीय संविधान अपनाया? किस वर्ष संसद ने भारतीय संविधान को अपनाया? तो यह अपनाया 1950 में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये बीपीसीएस का प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? किस प्रांत में मुस्लिम लीग ने अपनी सरकार बनाई थी? तो ऑप्शन ए हो जाएगा बंगाल प्रांत में। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? किसने सुझाव दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने सुझाव दिया था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पीसीएस में 2011 का प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है आईएएस 2009 में पूछा गया प्रश्न है तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। दूसरा कथन है भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। कौन सा यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है पीसीएस में 2004 का प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। दूसरा कथन है राष्ट्रीय ध्वज के बीच 21 तीलियां हैं, गलत है। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:4 है। तो यहाँ पे ये भी कथन गलत है। तो सिर्फ पहला कथन यहाँ पे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था राष्ट्रीय ध्वज को, ये सही है। बाकी दोनों कथन गलत हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कारण है इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। कौन सा यहाँ पे सही होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो अम्बेडकर जी को लेकर के टोटल 7 थे, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि समिति में कितने अन्य सदस्य थे, मतलब इसमें अम्बेडकर जी को काउंट नहीं किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 6। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 6 सदस्य थे, बाकी एक अध्यक्ष, तो टोटल 7 हो जाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग दिया गया था? किसको वित्त विभाग दिया गया था? तो रफ़ी अहमद किदवई जी को वित्त विभाग दिया गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आज पीडीएफ थोड़ा बलर है तो उसके लिए सॉरी, बट इतना भी बलर नहीं है कि दिखाई ना दे। बाकी कल से और अच्छा पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था संविधान सभा द्वारा? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 29 अगस्त 1947 को। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत का अनुमोदन किया? किसने किया? तो यह किया गया 1935 के अधिनियम द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसका अध्यक्ष सरदार पटेल जी को बनाया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। एमपीपीसीएस मेंस 2008 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? तो जन्म इनका 1891 में और मृत्यु जो है 1956 में हुई थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? भारत के राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन को कब अपनाया गया था? तो यह अपनाया गया है 1950 में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं है? संविधान पांडुलेखन का तो जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं यह संविधान पांडुलेखन के अध्यक्ष नहीं थे। बाकी मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी और ए अय्यर ये सब सदस्य थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी इसके सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है कि संविधान सभा को कब अपनाया गया था, किसके द्वारा अपनाया गया? तो ये संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितने समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था संविधान सभा के निर्माण में। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया? राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया भारत शासन द्वारा? तो यह अंगीकृत हुआ है 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे झंडा समिति के अध्यक्ष। ऑप्शन बी में सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था कब? तो यह पारित हुआ था 22 जनवरी 1947 को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो यह लेबर पार्टी की सरकार थी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इटली प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक तो यह 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। बी आर अम्बेडकर जी का संविधान सभा में कहाँ से निर्वाचन हुआ था? तो यह मुंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? तो यह अलग हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया? तो यह 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया। हम लोगों ने आगे पढ़ लिया। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो यह जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो यह अधिनियमित किया गया था संविधान सभा द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? कौन नहीं था? तो ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे या नहीं थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? संघीय न्यायालय की स्थापना, तो यह संघीय न्यायालय है, ना कि उच्चतम न्यायालय है। तो संघीय न्यायालय की स्थापना जो हुई थी यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हुई थी। तो कोई भी ऑप्शन यहाँ पे 1935 का नहीं दिख रहा है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। यूपीपीएससी 2014 में प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो यह BN राव जी थे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? प्रथम मंत्रिमंडल के कानून मंत्री कौन थे? तो कानून मंत्री जो थे या थे BR अम्बेडकर। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? एन गोपालास्वामी और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो थे या संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य थे। बाकी जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जी नहीं थे। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह होगा 1 और 3। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? किसने कहा? तो यह कहा गया है ऑस्टिन के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों में संविधान सभा के सदस्य, तो प्रांतों में संविधान सभा के सदस्य जो हैं वह प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? यहाँ पे गलत कथन कौन सा है संविधान सभा के बारे में? तो ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है, इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था, यह गलत है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, यहाँ पे सुमेलित करना है। तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष जो थे वह कौन थे? तो वह थे HC मुखर्जी जी। ए का हो जाएगा चौथा। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, तो यह थे KM मुंशी। और राजस्थान की रियासत को प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो यह थे BT कृष्णमाचारी। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो इसका जो सही कोट होगा वह होगा 4, 3, 1, 2। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह किया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा। अस्थायी अध्यक्ष थे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? किस वर्ष अपनाया गया? तो यह अपनाया गया 1950 में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं में अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आइवर जेनिंग्स का। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था किसके द्वारा? प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो यह तैयार किया गया था BN राव के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है, पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। दूसरा है, उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। तीसरा कथन है, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया। और चौथा कथन है कि
राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते थे। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? संविधान निर्माण से संबंधित कौन से कथन यहाँ पे सही हैं, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे पहला कथन यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है, चौथा गलत है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह अध्यक्ष सरदार पटेल जी थे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? इसमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो विलियम वुड जो थे यह कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। बाकी पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर ये तीनों जो थे कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रेडक्लिफ स्मिथ किस लिए नियुक्त की गई थी? तो यह नियुक्त हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्याएं थीं? तो कुल जो है यह 15 महिलाएं थी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यूपीपीसीएस RO 2014 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ? भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तो यह प्रारंभ हुआ 14 नवंबर 1949 से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। RO 2014 में ही पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ कब? अंगीकृत और अधिनियमित हुआ था तो यह हुआ 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित हुआ था। जबकि लागू जो हुआ है यह 26 जनवरी 1950 को हुआ है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। PCS मेंस और BPSC 1990 में पूछा गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? याद रखिएगा कि संघीय न्यायालय के बारे में पूछ रहा है। तो संघीय न्यायालय जो है इसकी स्थापना जो हुई थी यह हुई है 1937 में। 1935 के अधिनियम से 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। कौन यहाँ पे नहीं है? तो अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए, यह जो है विशेषताओं में से 1935 की विशेषताओं में से नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अवशिष्ट विषय जो थे वह गवर्नर जनरल को प्रदान किए गए थे, न कि प्रांतीय विधायिकाओं को। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। सबसे ज़्यादा जो कंटेंट लिए गए हैं वह इसी एक्ट से लिए गए हैं 1935 के। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1937 में चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना? तो बना था 8 प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? द्वैध शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह होगा प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन। प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन जो है यह द्वैध शासन सिद्धांत निर्दिष्ट करता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और द्वैध शासन यानी कि डायआर्की की जो अवधारणा दी गई है यह लियोनेल कार्टिस के द्वारा दी गई है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो यह उद्देश्य था भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की तिथि सही तिथि को बताइए। अंतिम बैठक कब हुई थी भारतीय संविधान सभा की? तो यह बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? किस अधिनियम के द्वारा? तो यह अधिनियम है 1813 का चार्टर अधिनियम। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे या किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? पहला कथन है 1813 का चार्टर एक्ट, दूसरा कथन है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, तीसरा है प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। किससे पढ़ा? तो यह पढ़ा है उपयुक्त तीनों से। यहाँ पे तीनों कथन बिल्कुल सही हैं, क्योंकि 1813 के चार्टर एक्ट में सर्वप्रथम 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए व्यय करने के लिए रखा गया था, तो इसलिए 1813 का चार्टर एक्ट भी शिक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? नेटिव मैरिज एक्ट तो यह पारित हुआ था 1872 में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। तो सही है, अभी हमने देखा। दूसरा कथन है, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। ये भी सही है। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। तो ये गलत है, सिर्फ पहला एवं दूसरा यहाँ पे सही होंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे पूरे 94 प्रश्न जो कि भारत के संवैधानिक विकास टॉपिक से पूछे गए हैं। ये टोटल 94 प्रश्न थे जिनको हमने सॉल्व किया। तो कैसा लगा ये वीडियो? आज का खैर PDF थोड़ा सा ब्लर था, तो कोई नहीं, कल से मैनेज हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं था, दिखाई दे रहा था, तो इसको अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, और इम्पॉर्टेंट का प्रूफ ये है कि इस प्रश्न के किनारे ही आप लोगों को किस किस वर्ष में पूछा गया है पूरा डिटेल दिया हुआ है, किस परीक्षा में और किस वर्ष पूछा गया है। तो इसलिए ये प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप लोग रिवीजन करिएगा। और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।